सभी को नमस्कार। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एमपी सेट 2024 के बारे में। साथियों, जैसे कि अभी हाल ही में एमपीपीएससी ने 2024 के लिए एमपी सेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो ये बहुत अच्छी खबर है उनके लिए जिनके पास न तो नेट है न सेट है, तो वो उनके लिए यह सुनहरा मौका है। और साथ ही अच्छी बात यह है कि जैसे अभी हाल ही में एमपीपीएससी में जैसे कि जो एमपी सहायक प्रोफेसर की जो वैकेंसी हैं उनके भी एग्जाम होने हैं। तो ये यदि एग्जाम जो है हो सकता है कि जून में होगा, तो हो सकता है कि उनको जो है यहाँ पर बैठने का मौका मिल जाए सहायक प्रोफेसर में। तो इसलिए जो है जिनके पास नेट और सेट नहीं है तो वो इसमें इसके लिए सीरियस हो जाएं और तैयारी अपनी शुरू कर दें। तो आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी की तैयारी कैसे करनी है, उसके लिए क्या पढ़ना है, कितना जो है कट ऑफ रहता है। तो बात की जाए सबसे पहले सिलेबस की। तो सिलेबस जो है, जो नेट का सिलेबस है वही जो है एमपी सेट का सिलेबस है। उसमें कुछ बदलाव नहीं है। आप जो नेट के लिए पढ़ रहे हैं तो आप वही आप जो है एमपी सेट के लिए पढ़ सकते हैं। आप सेम सिलेबस है, कोई आपको अलग से किताब नहीं लेनी है, वही किताब आपको पढ़नी है। जिनके पास किताब नहीं है तो मैं बता दूं कि आपको ज्योग्राफी की ज्यादा किताब नहीं पढ़नी है। आपको ओनली ज्योग्राफी में आप यदि हिंदी माध्यम से हैं तो जैसे कि क्रॉनिकल की वैकल्पिक भूगोल की किताब आती है, आपको उसको पढ़ना है बस ज्योग्राफी के लिए। क्रॉनिकल की वैकल्पिक भूगोल, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। वहां से जो है आपका काम हो जाएगा। साथ ही एक प्रीवियस की पेपर जो जैसे कि यूथ की बुक्स आती है जिसमें सारे जो एग्जाम हुए हैं ज्योग्राफी के, चाहे नेट हो, सेट हो, सहायक प्रोफेसर हो, आप उसको भी आप पढ़ सकते हो। यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की दो किताबों के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। आप चाहें तो एनसीईआरटी का सार किताब आती है महसूखा बर्णवाल की, आप अपना बेस मजबूत करने के लिए आप उसको भी आप पढ़ सकते हो यदि आपका बेस कमजोर है तो। इनके अलावा आपको कोई किताब नहीं लेनी है ज्योग्राफी की, इनसे आपका काम हो जाएगा। अगला जैसे कि बात की जाए कट ऑफ की, तो पिछली बार का कट ऑफ जो है ज्योग्राफी का काफी कम रहा था, क्योंकि ज्योग्राफी का पेपर थोड़ा टफ था पिछली बार। तो लगभग कट ऑफ मेरे हिसाब से 154 के ऐसा कुछ कट ऑफ गई थी। तो कट ऑफ पिछली बार कम ही गई थी, एससी की रहा था इतना कट ऑफ। और सामान्य वर्ग का कट ऑफ लगभग 180 के आसपास कुछ ऐसा ही रहा था। तो कट ऑफ जो है कम ही रहा था, क्योंकि पेपर थोड़ा टफ था। तो आप उसके हिसाब से आप जो है उसको चेक कर सकते हो कितना कट ऑफ आपका रहा था ज्योग्राफी का। अब बुक्स की जैसे मैंने आपको बता दिया, आपको कुछ नहीं लेना है, सिर्फ वैकल्पिक भूगोल के लिए आपको क्रॉनिकल की किताब पढ़नी है। क्रॉनिकल वैकल्पिक भूगोल। और यूथ की यूथ टर्म्स, इसका सॉल्व पेपर आता है। यहाँ से जो है आपका बड़े आराम से आपका काम हो जाएगा। जो इंग्लिश मीडियम से हैं वो जैसे कि दृष्टि की किताब आती है वो भी अच्छी है, दृष्टि की आप ले सकते हो। उसके अलावा अरंत भी ठीक है, उसमें गलतियां थोड़ी ज्यादा हैं, तो आप वहां से भी आप जो इसको कवर कर सकते हो। मतलब जो है आपको ज्योग्राफी के लिए आपको जैसे कि भौतिक भूगोल के लिए अलग किताब, थॉट के लिए अलग किताब, ऐसे आपको नहीं पढ़ना है। ऐसे बहुत सारी किताब हो जाएंगी, फिर ज्यादा आपका सिलेबस बुक्स हो जाएगी, तो फिर पढ़ने में दिक्कत आती है। आपको कोई एक बुक्स लेनी है जिसमें कंप्लीट पूरा नेट का पूरा सिलेबस हो, आप वहां से आपका जो है काम चल जाएगा। स्ट्रेटजी क्या अपना है, तो जैसे कि अब हमारे पास लगभग हमारा एग्जाम की डेट तो अभी नहीं आई है। संभावित एग्जाम जो है हमारा जून में होगा। जून में एग्जाम होने की संभावना है, जून के फर्स्ट वीक में या जून के लास्ट वीक में, क्योंकि अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है। तो जैसे कि 4 जून को तो हमारा परिणाम आएंगे, तो 4 जून के बाद ही हमारा एग्जाम होगा, ये आप मान लीजिए। तो लगभग 2.5 महीने का समय मिल रहा है, इतना समय काफी होता है तैयारी करने के लिए। तो 2.5 महीने में आप बड़े आराम से जो है एमपी ज्योग्राफी से आप
क्वालिफाई आप कर सकते हो। तो उस तरह से आपको जो अपनी रणनीति बना के आपको जो है तैयारी करना है। तो साथियों, आज वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।